Hello everyone, my name is निधि शर्मा. I welcome you all to the Judiciary by PW. जहां पर आज हम इस वीक में क्या क्या इंपॉर्टेंट लीगल अपडेट्स रहे वो कवर करेंगे. ऑलरेडी हम इन केसेस के डिटेल्ड जो वर्जन है, डिटेल्ड फैक्ट्स एंड ऑब्जर्वेशन, वो हम डेली लीगल करंट अफेयर की क्लासेस में कर रहे हैं. आज हम जो करेंगे वो क्या करेंगे, आज हम डिस्कस करेंगे वीकली लीगल अपडेट से रिलेटेड, मतलब जो बहुत इंपॉर्टेंट है उनकी समरी. ठीक है, उसी के साथ साथ स्टार्ट करते हैं. सबसे पहला, mere filing of FIR charge sheet not enough to reject candidature. Each case must be examined to determine involvement of moral turpitude. राजस्थान हाईकोर्ट, राजस्थान हाईकोर्ट ने ये बोला है कि सिर्फ अगर एफआईआर फाइल कर दी गई, अगर चार्जशीट फाइल कर दी गई, तो इसका मतलब ये नहीं है आप एक कैंडिडेट का कैंडिडेचर रिजेक्ट कर दो. वो चीज क्या, हर एक केस डिटरमाइन होना चाहिए, एग्जामिन होना चाहिए मोरल टर्पिट्यूड के हिसाब से. ठीक है, केस नेम है दाना राम वर्सेस स्टेट ऑफ राजस्थान. बेंच बैठी है जस्टिस विनीत कुमार माथुर की. फोरम कहाँ का है, राजस्थान हाईकोर्ट का जजमेंट है. इस केस में बेसिकली क्या हुआ था, एक पर्सन थे जिन्हें गवर्नमेंट स्कूल टीचर के लिए एग्जामिनेशन दिया था. उसके बाद उनका जब रिजल्ट आ जाता है, उससे पहले ही क्या करती है उनकी वाइफ उनके अगेंस्ट क्रूअल्टी, दैट इज सेक्शन 498A का चार्जेस लगा देती है. अब जैसे उनका रिजल्ट आ जाता है, वो एलिजिबल भी हो जाते हैं, मेरिट में उनका नाम होता है, बट अथॉरिटीज मना कर देती है कि उनको गवर्नमेंट टीचर के लिए नहीं लिया जाएगा. अब वो ये चीज बोलते हैं कि यहाँ पर ये बोलते हुए अथॉरिटीज की मोरल टर्पिट्यूड का इफेक्ट हो रहा है, इसलिए उनको गवर्नमेंट टीचर की अपॉइंटमेंट नहीं दी जाएगी. अब ये जब बात होती है तो वो बोलते हैं, जो पर्सन जिन्हें अपेयर किया था, कि ये चीज गलत है. फिर वो क्या करते हैं, हाई कोर्ट में अपेयर करते हैं. हाई कोर्ट क्लियरली बोलता है क्या, कि जब आप बात कर रहे हो मोरल टर्पिट्यूड की, तो ऐसा नहीं है हर केस मोरल टर्पिट्यूड में आए. यहाँ पर 498A जो लगा था वो एक हस्बैंड एंड वाइफ के वजह से लगा था, उनके रिलेशनशिप में आने की वजह से लगा था, और उनके दोनों का आपस का मतलब था. ऐसा नहीं है कि वो सोसाइटी की कोई चीजें अफेक्ट हो रहा हो, वो उन दोनों लोगों की चीजें अफेक्ट हो रही है. तो इस बेसिस पे आप एक कैंडिडेट का, आप जो कैंडिडेचर है, कैंडिडेट की जो एलिजिबिलिटी है, उसको रिजेक्ट नहीं कर सकते हो. कोर्ट ने क्लियरली मना कर दिया. और क्लियरली क्या राजस्थान हाईकोर्ट ने बोला, यहाँ पर जो इनके अगेंस्ट चार्जेस लगे हैं, मतलब इनको जो एलिजिबिलिटी नहीं दी जा रही है, इनको जो क्वालिफिकेशन के हिसाब से इनको एलिजिबिलिटी नहीं माना जा रहा है, इनको अपॉइंटमेंट नहीं दी जा रही गवर्नमेंट टीचर की, वो पूरी तरीके से गलत है. उन्होंने ये बोला कि सिर्फ अगर एक चार्जशीट फाइल कर दी गई है, एफआईआर फाइल कर दी गई है, इससे मतलब ये नहीं है कि मोरल टर्पिट्यूड वाली बात आए या किसी के कैंडिडेचर पे अफेक्ट हो. और क्लियरली राजस्थान हाईकोर्ट ने क्या कर दिया कि इनको अपॉइंटमेंट देनी पड़ेगी, उन अथॉरिटीज को बोल दिया. ठीक है, नेक्स्ट केस है refusal of passport not arbitrary if foreign travel not in public interest may prejudice India's friendly relationships. केरला हाई कोर्ट क्या बोला है कि अगर आपने पासपोर्ट के लिए मना कर दिया, रिफ्यूजल कर दिया गया है, तो इसका मतलब ये नहीं है कि जो आपका राइट टू ट्रैवल वाला जो राइट है वो इफेक्ट हो रहा हो. ये चीज कोर्ट ने क्लियरली बोली. केस नेम था शनि दत्तरे शानी वर्सेस स्टेट ऑफ केरला. बेंच बैठी है जस्टिस के बाबू की. फोरम था केरला हाई कोर्ट का. यहाँ पर एक पर्सन ने क्या किया था, एक 23-year-old बच्चे को क्या किया था, लड़के को ट्रैफिक किया था, और उससे गलत तरीके के जो ड्रग्स वगैरह है वो करवाए थे दूसरी कंट्री में. ठीक है, उसके बाद जब पकड़े जाते हैं तो इनके अगेंस्ट चार्जेस लग जाते हैं. फिर ये बोलते हैं कि इनको इनका पासपोर्ट चाहिए क्योंकि इनको ट्रैवल करना है बाहर, बट लोअर कोर्ट इनको पासपोर्ट देने से मना कर देता है, ट्रैवल करने से मना कर देता है. ये करते हैं हाई कोर्ट में अप्रोच, ये बोलते हुए कि मेरा राइट टू ट्रैवल एक फंडामेंटल राइट है. बट हाई कोर्ट क्लियरली बोलता है कि ऐसी सिचुएशन जहां पे सेक्शन 6 में पासपोर्ट एक्ट में बोला गया है कि जहां पर कोई एफआईआर फाइल हो गई हो, कोई केस चल रहा हो, पेंडिंग हो, उस केस में आपका अगर पासपोर्ट रोका गया है तो वो चीज पूरी तरीके से सही है, क्योंकि उस केस में आप ट्रैवल नहीं कर सकते हो. ठीक है, और केरला हाईकोर्ट ने यही बोला क्योंकि आपके अगेंस्ट एफआईआर फाइंडिंग है, आपके अगेंस्ट ऑलरेडी केस चल रहा है, इस वजह से आपको पासपोर्ट अलाउ नहीं किया जाएगा, इसलिए आपको ट्रैवल करना अलाउ नहीं किया जाएगा. ये चीज कोर्ट ने क्लियरली, केरला हाईकोर्ट ने इस केस में बोली. ठीक है, और उनको मना कर दिया कि वो पासपोर्ट ग्रांट नहीं करेंगे, उनको ट्रैवल नहीं देने जाएगा. और लोअर कोर्ट का जो केस था उनको क्या कर दिया, अप्रूव कर दिया. Next case. Husband can't make voluntary deductions like EMI from his income to grant less maintenance to wife. पंजाब एंड हरियाणा हाईकोर्ट. पंजाब एंड हरियाणा हाईकोर्ट ने यह बोला है कि जो हस्बैंड है वो ऐसे डिडक्शंस नहीं कर सकते लाइक ईएमआई इनकम से, जस्ट कि उनको कम मेंटेनेंस देना है वाइफ को, तो ये बोले कि मैं ईएमआई भर रहा था इस वजह से नहीं दे सकता. ये चीज कोर्ट ने बोली. ठीक है, केस नेम है XXX वर्सेस XXX. बेंच बैठी है जस्टिस सुमित गोयल की. एंड फोरम कहाँ का जजमेंट है, पंजाब एंड हरियाणा हाई कोर्ट का जजमेंट है. ठीक है,
बेसिकली इस केस में क्या हुआ था, एक हस्बैंड एंड वाइफ थे, वाइफ को मेंटेनेंस मिल रही थी 8,000 और उसी में उनके बच्चों को मिलती थी, ठीक है। अब एक दिन हस्बैंड क्या बोलता है कि मुझे ये मेंटेनेंस कम दूंगा मैं, क्योंकि मेरे को ईएमआई भी भरनी होती है। तो वाइफ क्या करती है, हाई कोर्ट में अपील करती है कि ये चीज ये बोल रहे हैं, ये चीज बिल्कुल भी सही नहीं है, क्योंकि उनकी इतनी सैलरी है कि वो ये चीज कर सकते हैं। तो कोर्ट ये बोलता है कि आप जब ईएमआई की बात कर रहे हैं, हस्बैंड ईएमआई भरना है, इस वजह से वो मेंटेनेंस कम प्रोवाइड करेंगे, ये चीज कहीं से कहीं तक सही नहीं है। कोर्ट ने बोला चाहे आपको अपनी मदर को मेंटेन करना हो, चाहे आपको कोई ईएमआई भरनी हो, लेकिन आपको मेंटेनेंस वाइफ को प्रोवाइड करनी पड़ेगी, ये चीज क्लियरली कोर्ट ने बोल दी, ठीक है। कोर्ट ने क्लियरली बोला कि यहाँ पर कोई भी सिचुएशन हो, आपको ईएमआई भरनी हो, आपको मदर का ध्यान रखना हो, सारी चीजों के कंडीशन के बेसिस पे ही एक मेंटेनेंस अमाउंट डिसाइड हुआ है, जो मेंटेनेंस अमाउंट आपको प्रोवाइड करना पड़ेगा, कोर्ट ने क्लियरली बोला। और उन्होंने बोल दिया कि आपको क्या करना पड़ेगा, मेंटेनेंस देना पड़ेगा। आप चाहे ईएमआई का अमाउंट डिडक्शन का बहाना बनाएं, कुछ भी बनाएं, वो नहीं कंटेन मतलब नहीं एंटरटेन किया जाएगा। कोर्ट ने क्लियरली क्या बोल दिया कि यहाँ पर आपको पूरी तरीके से क्या जो मेंटेनेंस उनको दे रहे थे वो देना पड़ेगा, ठीक है। Tenant who hasn't paid rent can't seek protection from eviction. Kerala High Court issues guidelines. केरला हाई कोर्ट ने बोला है ऐसा टेनेंट अगर जिसने रेंट नहीं दिया है और उसको अगर इविक्ट किया जा रहा है, तो उसके बाद वो ये नहीं बोल सकता कि इविक्शन में कोर्ट उसको प्रोटेक्ट कर ले। और उसी से रिलेटेड कोर्ट ने क्या किया, गाइडलाइंस इशू की है। केस नेम है प्रमोद वर्सेस द सेक्रेटरी द सुल्तानपुर डायोसिस सोसाइटी एंड अनदर। बेंच बैठी है जस्टिस सी जयाचंद्रन की और फोरम कहाँ का है, केरला हाई कोर्ट का जजमेंट है, ठीक है। बेसिकली इस केस में क्या हुआ, इस केस में एक टेनेंट थे जो अपना रेंट नहीं दे रहे थे, ठीक है। उनको उनके जो लैंडलॉर्ड है उन्हें वार्निंग भी दी कि आप दो, उन्हें वेट भी किया, बट वो नहीं माने, उन्हें नहीं दिया। उसके बाद लैंडलॉर्ड ने उनको एविक्शन के लिए बोल दिया। अब वो एविक्शन क्या करते हैं, टेनेंट हाई कोर्ट में चैलेंज करता है कि एविक्शन सही नहीं है। कोर्ट ने बोला कि अगर आप रेंट प्रोवाइड नहीं कर रहे हो और रेंट प्रोवाइड ना करने पे क्या हुआ है, आपका एविक्शन हुआ है, तो वो बिल्कुल सही है, इसमें कोई प्रोटेक्शन नहीं दिया जा सकता। और कोर्ट ने उससे रिलेटेड पूरी गाइडलाइंस इशू की कि कौन से सिचुएशन में एविक्शन करा सकता है, कौन से सिचुएशन में एविक्शन लीगल होगा, कौन से सिचुएशन में एविक्शन नहीं होगा। ये इससे रिलेटेड भी क्या किया, कोर्ट ने गाइडलाइंस इशू की और टेनेंट को बोल दिया कि ये जो एविक्शन किया गया था लैंडलॉर्ड की तरफ से वो पूरी तरीके से सही है, इसमें कोई इनवैलिड और इलीगलिटी नहीं है। क्लियरली कोर्ट ने लैंडलॉर्ड के फेवर में केस दिया, ठीक है। नेक्स्ट केस, सुप्रीम कोर्ट सेट्स असाइड मद्रास हाई कोर्ट जजमेंट विच वाज साइंड एंड अपलोडेड आफ्टर जज रिटायरमेंट, ठीक है। क्या किया है, सुप्रीम कोर्ट ने एक हाई कोर्ट जजमेंट का जो मद्रास हाई कोर्ट का जजमेंट था, जो कि कब आया था, जो कि साइंड अपलोड हुआ था जज के रिटायरमेंट होने के बाद, उसको सेट असाइड कर दिया है। केस नेम है स्टेट थ्रू द इंस्पेक्टर ऑफ पुलिस वर्सेस एस मुरली मोहन। बेंच बैठी है जस्टिस अभय ओका एंड जस्टिस अगस्तिन जॉर्ज मसेकी एंड फोरम कहाँ का है, सुप्रीम कोर्ट का जजमेंट है, ठीक है। सो बेसिकली इस केस में क्या हुआ, इस केस में एक पर्सन थे जो कि थे आईआरएस ऑफिसर थे, जिनके अगेंस्ट करप्शन के चार्जेस लगे थे, ठीक है। काफी बड़ा उनने घपला किया था, तो उनके अगेंस्ट क्या लगे थे, चार्जेस लगे थे। उनने हाई कोर्ट में अपील किया कि उनके अगेंस्ट जो चार्जेस लगे हैं वो क्वेश्चन कर दिया जाए। मद्रास हाई कोर्ट के जज ने क्या कर दिया, क्वेश्चन कर दिया, लेकिन उससे रिलेटेड ऑर्डर साइंड और अपलोड नहीं किया। अब वो ऑर्डर कब साइंड और अपलोड हुआ, जब वो जज रिटायर हो गए, जिन्हें जजमेंट बोला था क्वेश्चन करने के लिए, उसके रिटायरमेंट होने के बाद साइन और अपलोड हुआ वो जजमेंट, ठीक है। तो जो सीबीआई है, जो अथॉरिटीज, उन्होंने क्या किया, वो जजमेंट को चैलेंज किया, कहां पर, सुप्रीम कोर्ट में। और सुप्रीम कोर्ट ने क्लियरली बोला क्या, कि ऐसे सिचुएशन जहां पे जज ऑलरेडी रिटायर्ड हो गया और उसके बाद अगर साइंड और अपलोड हुआ है, वो चीज पूरी तरीके से गलत है। और सुप्रीम कोर्ट ने मद्रास हाई कोर्ट के जजमेंट को क्या कर दिया, सेट असाइड कर दिया। और सुप्रीम कोर्ट ने बोला कि ये पूरा ऑर्डर क्या करा जाए, फिर से देखा जाए, फिर से इससे रिलेटेड प्रोसीडिंग्स हो, ठीक है। तो सुप्रीम कोर्ट ने मद्रास हाई कोर्ट के ऑर्डर को क्या कर दिया, सेट असाइड कर दिया। नेक्स्ट केस है, सुप्रीम कोर्ट अपहोल्ड्स पनिशमेंट ऑफ सेंश्योर ऑन यूपी पुलिस सब इंस्पेक्टर फॉर नॉट कंप्लीटिंग इन्वेस्टिगेशन ऑन टाइम। सुप्रीम कोर्ट ने क्या किया है, जो सेंश्योर पनिशमेंट है उसको क्या कर दिया, अपहोल्ड कर दिया। और वो किसके ऊपर थी, यूपी पुलिस सब इंस्पेक्टर के ऊपर थी, जिसने क्या नहीं किया था, इन्वेस्टिगेशन टाइम पे कंप्लीट नहीं किया था। केस नेम है सब इंस्पेक्टर संजय कुमार वर्सेस स्टेट ऑफ उत्तर प्रदेश एंड अदर्स। बेंच बैठी है जस्टिस पीएस नरसिम्हा एंड जस्टिस संदीप मेहता की एंड फोरम कहाँ का है, सुप्रीम कोर्ट का जजमेंट है। बेसिकली यहाँ पर क्या हुआ था, एक सब इंस्पेक्टर थे जिनके अगेंस्ट एसपी ने, सुप्रिंटेंडेंट ऑफ पुलिस ने क्या किया था, सेंश्योर का पनिशमेंट पेनल्टी इशू की थी। क्यों इशू की थी, क्योंकि यहाँ पर क्या बोल रहे थे वो, कि ये केसेस है प्रॉपर एक्टिव नहीं है, इन्वेस्टिगेशन में इनका पूरा काम नहीं कर रहे हैं, सही से अपनी ड्यूटीज नहीं कर रहे हैं, ठीक है। तो उसके बाद वो सब इंस्पेक्टर ने क्या किया, चैलेंज किया, कहाँ
पे सुप्रीम कोर्ट में, तो सुप्रीम कोर्ट ने क्लियरली बोल दिया कि जो एसपी ने ऑर्डर दिया है पनिशमेंट पेनल्टी ऑफ सेंशन वो पूरी तरीके से सही है, क्योंकि यहाँ पे फैक्ट्स एंड प्रूफ सब बता रहे हैं कि आपने गलतियां की है, इसलिए वो जो पनिशमेंट मिली है, जो पेनल्टी मिली है एसआई की तरह से, वो पूरी तरह एसपी की तरह से वो पूरी तरीके से क्या है, सही है, और सब इंस्पेक्टर को उसमें चार्जेस बताए गए। नेक्स्ट केस है झारखंड हाईकोर्ट कम्यूट्स डेथ सेंटेंस ऑफ कांस्टेबल हु ओपन फायर ऑन मिल सप्लायर फॉर डिमांडिंग ड्यू से सेक्शन 27 आर्म्स एक्ट नॉट अट्रैक्टेड। झारखंड हाईकोर्ट ने क्या किया है, डेथ सेंटेंस को कम्यूट कर दिया है, कम कर दिया है कांस्टेबल का, जिसने क्या किया था, एक मिल्कमैन और उसके फैमिली को मार दिया था। ठीक है, केस नेम है द स्टेट ऑफ झारखंड वर्सेस पवन कुमार सिंह, बेंच बैठी है जस्टिस आनंदा सेन एंड जस्टिस गौतम कुमार चौधरी की। फोरम कहाँ का है, झारखंड हाईकोर्ट का जजमेंट है। ठीक है, सो बेसिकली यहाँ पे क्या हुआ था, एक पुलिस कांस्टेबल थे, ठीक है, उनका जो इंसान दूध देने जाना था जो मिल्क मैन था, उसने एक दिन उनसे पैसे मांगे मिल्क के। ठीक है, तो उन्हें पैसे नहीं दिए, उस कांस्टेबल ने मिल्क मैन को और उसके फैमिली मेंबर्स को क्या कर दिया, शॉट कर दिया, मार दिया। अब उनके अगेंस्ट क्या लगे, पुलिस कांस्टेबल के अगेंस्ट चार्जेस लगे मर्डर के हिसाब से, और एक और सेक्शन लगा दैट इज सेक्शन 27 ऑफ आर्म्स एक्ट। ठीक है, और उसी के साथ उनको डेथ पेनल्टी लोअर कोर्ट ने डिक्लेयर कर दी। अब ये कहा जाता है हाई कोर्ट में जब ये केस जाता है, तो हाई कोर्ट ये बोलता है कि यहाँ पर सेक्शन 27 नहीं लग सकता है आर्म्स एक्ट का, क्योंकि जब हम बात करते हैं सेक्शन 27 आर्म्स एक्ट के, तो वो ऐसे सिनेरियो में लगता है जहां पर कोई इलीगली पिस्टल रखा हो या इलीगली पिस्टल से किया हो, क्योंकि यहाँ पर वो पुलिस कांस्टेबल के पास वो जो पिस्टल होगी उसका लीगल उसने रखा होगा, लीगली तरीके से, उसने कोई इलीगली तरीके से नहीं रखा होगा। और क्लियरली कोर्ट ने क्या बोल दिया, क्लियरली कोर्ट ने बोल दिया कि जस्ट बिकॉज यहाँ पे वो सेक्शन 27 नहीं लग सकता, क्योंकि उनने क्या, उनके पास जो उसका पोजीशन है वो लीगली है, और कोर्ट ने बोला कि जो मर्डर के चार्जेस है वो पूरी तरीके से सही है, बट जो डेथ सेंटेंस उसको क्या किया जा रहा है, कंप्यूट किया जा रहा है रिग्रेस इम्प्रिजनमेंट। ठीक है, next case is confession made by an accused before panchayat qualifies as extrajudicial of confession, Jharkhand High Court. Buddhunath Chatta versus the state of Jharkhand, bench justice Ananda Sen and justice Gautam Kumar Chaudhary. फोरम कहाँ का है, झारखंड हाईकोर्ट का जजमेंट है। बेसिकली इस केस में कोर्ट में क्या हुआ था, यहाँ पर एक विलेजर थे, वो विलेजर काफी टाइम से खो गए थे, मिल नहीं रहे थे, तो पता चलता है कि लास्ट टाइम उनके कजिन्स के साथ उनको पाया जाया था। बट जिस विलेजर ने उनकी डेथ की होती है, वो विलेजर क्या बोल देता है पंचायत के सामने कि मैंने उसको मारा है। उसके बाद ये बोला जाता है कि क्या ये जो कन्फेशन दिया है ये एक एक्स्ट्रा जुडिशियल कन्फेशन माना जाएगा, क्योंकि ये कन्फेशन पंचायत के सामने दिया जाए। ठीक है, तो उसके बाद झारखंड हाईकोर्ट ये बोलता है कोई भी कन्फेशन, अगर ऐसा कोई कन्फेशन है जो कि अक्यूज ने दिया है और वो कन्फेशन अगर पंचायत के सामने दिया गया है, तो वो कन्फेशन क्या होगा, एक एक्स्ट्रा जुडिशियल कन्फेशन होगा। ये चीज झारखंड हाईकोर्ट ने क्लियरली बोल दी इस केस में। ठीक है, आप ये नहीं बोल सकते कि वो एक्स्ट्रा जुडिशियल कन्फेशन नहीं है। Cutting someone's nose causes permanent disfigurement, affects self-esteem and brings social stigma. राजस्थान हाईकोर्ट refuses bail. ठीक है, राजस्थान हाईकोर्ट ने एक नोज से रिलेटेड बहुत इंपॉर्टेंट जजमेंट दिया है कि अगर आप किसी की नोज काट देते हो तो क्या हो जाता है, परमानेंट डिसफिगरमेंट हो जाता है, ग्रीवियस हर्ट में आ जाता है, और उन्हें बेल देने से मना कर दिया। केस ने में हफीज एंड अदर्स वर्सेस स्टेट ऑफ राजस्थान, बेंच बैठी है जस्टिस राजेंद्र प्रकाश सोनी की। फोरम कहाँ का है, राजस्थान हाईकोर्ट का जजमेंट है। इस केस में बेसिकली क्या हुआ था, दो ब्रदर इन लॉस थे। ठीक है, दोनों अपनी दोनों की जो वाइफ थी वो एक दूसरे की मतलब ब्रदर इन लॉस की बहनी थी, बट दोनों अपनी वाइफ के साथ नहीं रह रहे होते हैं। ठीक है, तो जो दूसरे पर्सन होते हैं जो डिजीज होते हैं, मतलब जो जिनके साथ हुआ है, डिजीज नहीं सॉरी, जिनके साथ जिनकी नाक काटी गई है, उनको क्या वो किसी और के साथ शादी कर लेते हैं बट अपनी एग्जिस्टिंग वाइफ को नहीं बताते। ठीक है, तो जो दूसरे ब्रदर इन लॉ होते हैं, जो वाइफ के भाई होते हैं, वो क्या करते हैं, इनकी नोज मतलब लड़ाई करके इनकी नोज जो है वो काट देते हैं। ठीक है, जैसे ही उनकी नोज काटते हैं तो क्या बोलते हैं, ग्रीवियस हर्ट के अगेंस्ट उनके अगेंस्ट चार्जेस लग जाते हैं, बट ये पर्सन बोलते हैं कि इसमें कोई भी किसी भी तरीके का ग्रीवियस हर्ट नहीं हुआ। तो कोर्ट क्लियरली बोलता है, ये बेल के लिए आगे अप्लाई करते हैं, तो कोर्ट क्लियरली बोलता है कि अगर आप किसी की नोज काट देते हो तो वो क्या होगा, परमानेंट डिसफिगरमेंट में आएगा, और उसी के साथ वो ग्रीवियस हर्ट का पार्ट होगा। कोर्ट ने क्लियरली बोला क्योंकि आपने यहाँ पे वो चीज की और ये ग्रीवियस पार्ट का पार्ट है, तो यहाँ पर आपको बेल देना बिल्कुल भी सही नहीं रहेगा। कोर्ट ने मना कर दिया कि वो इस केस में उनको बेल ग्रांट नहीं करेंगे, और ने क्लियरली बोल दिया क्या, कि अगर किसी की नोज कट की जा रही है तो वो भी एक परमानेंट डिसफिगरमेंट में आएगा, और वो भी ग्रीवियस हर्ट का क्या होगा, पार्ट होगा। ठीक है, और क्लियरली कोर्ट ने क्या कर दिया, मना कर दिया कि वो बेल ग्रांट नहीं करेंगे। सो दिस इज ऑल अबाउट इस वीक के लीगल अपडेट्स। मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में। बाय बाय, टेक केयर, थैंक यू।